का कॉन्सेप्ट जानते हैं, संस्था क्या है। तो संस्था क्या है, आप सिंपल में आप जान लीजिए। देखिए, स्पेंसर के अनुसार संस्था वो अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों का निष्पादन होता है। ये देखिए, कार्यों का निष्पादन होता है। देखिए, संस्था आप सिंपल में कोई अगर बोले कि संस्था क्या है तो याद रख लीजिए, संस्था बराबर नियम। मतलब नियम है, कानून है, तौर तरीका है, रीति रिवाज है, उसको संस्था कहते हैं। अब जो भी नियम है, साधारण बोलचाल की भाषा में समिति, संस्था शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़े। संस्था का अर्थ, एक्चुअली संस्था को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया था समनर ने। मैं आपको ये बताऊं, समनर साहब हैं, कुछ उनकी पुस्तक है फोकवेज, याद करिएगा, ये आता है, अक्सर आता है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और इन्होंने सबसे पहले जो है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले समिति की चर्चा क्या स्पेंसर ने, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ें। तो फोकवेज की चर्चा के दौरान मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि आखिर संस्था का निर्माण कैसे होता है। पहले आइडिया होता है, आइडिया जो है हैबिट में बदल जाता है, हैबिट जो है फोकवेज में बदल जाता है, अब फोकवेज जो है कस्टम में बदलता है, कस्टम जो है मोर्स में बदलता है, अब मोर जो है इंस्टीट्यूशन में बदलता है। ये सब क्या कहते हैं, जो लेक्चर वाली सीरीज है उसमें मैं पूरा, मेरा बहुत ब्यौरा है, ये लेक्चर है एक्चुअली, तो इसको आप सुन लेंगे। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। संस्था का एक परिभाषा देख लेते हैं। संस्था एक संगठित कार्य प्रणाली है। देखिए, प्रणाली का मतलब नियम, समाज में औपचारिक स्वीकृत स्थापित करने के तरीके हैं, तरीके भी नियम हो गया, उसे संस्था कहते हैं। सब के डिफिनेशन में एक ही बात मिलेगी, अरे बस उसी को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे दाएं बाएं करके साइंटिस्ट बात को रखता है। और जाहिर सी बात है, संस्था क्या, आवश्यकता पूर्ति होती है संस्था के द्वारा, ये बात आप जान ही रहे हैं। देखिए, आवश्यकता पूर्ति होती है। आगे बढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, संस्था में नियमों की एक व्यवस्था है, नियम ही होते हैं, ठीक है। और ये सारी जनरीति, तौर तरीके, रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, उठने का तरीका, बैंक के नियम, रहना सहना, सोना उठना बैठना, ये सब क्या है। आपके परिवार में जो सुबह से शाम तक ब्रश करना, उठना बैठना, सलाम नमस्ते, ये सब क्या हो रहा है, नियम है। तो प्रतीक भी है, प्रतीक क्या है, सलाम करते हैं, हाथ उठाते हैं, नमस्कार करते हैं, ये सब प्रतीक है। लिखा हुआ है ना, नियम में नहीं लिखा दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, दाएं बाएं से चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो, जो बहुत सारे बोर्ड पे लिखे होते हैं, ये सारे नियम को आपको फॉलो करने होते हैं। हाँ, तो सांस्कृतिक उपकरण भी होता है। सांस्कृतिक उपकरण में आप ये देख लीजिए कि उस संस्था को करने के लिए कुछ उपकरण, जैसे मंडप है, हवन कुंड है, कलश है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कहते हैं हेरिटेज होता है संस्था। हेरिटेज का मतलब एक क्या कह रहे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित होता है, ठीक है। उसके बाद नियमों की पाबंदी होती है, आप जान ही रहे, नियम होता है, परिवर्तनशीलता होता है, नियम हमेशा एक जैसे नहीं होते। अब जैसे आपको याद है सती प्रथा थी, एक समय में सती प्रथा थी ना जी, तो अब आप समझिए सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, ये प्रथा थी, प्रथा भी नियम की कैटेगरी में आएगा। तो एक परिवर्तनशीलता है ना, जब नियम काम उसकी जरूरत नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। अमूर्त है, और प्रथा जो है, नियम जो है अमूर्त होता है, मतलब दिखता नहीं है, सुपरिभाषित होता है, वेल डिफाइंड होता है, सामूहिक स्वीकृति होती है, सब लोग उसको मानते हैं। संस्था के सामाजिक कार्य और महत्व, आवश्यकता पूर्ति पहले ही आपको कहा है, और कार्य को सरल बनाता है संस्था, ये संस्था का काम है। सांस्कृतिक का वाहन है, जो अभी जो आपने देखा कलश वगैरह, स्थिति और कार्य का निर्धारण भी होता है, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है, और व्यवहारों में एक रूपता लाता है, सब लोग एक जैसा अब जैसे मान ले नियम है कि कपड़े भाई स्कूल में या कॉलेज में इस तरह का ड्रेस पहनेंगे, तो सब एक जैसा पहनेंगे तो एक जैसा लगेंगे ना,
तो भाई ये है नियम, एक रूपता आएगी, सोशल कंट्रोल होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। सब अगर रोड पे चलना है बाएं साइड से चलो भाई, अगर कोई दाएं से चल रहा है बाएं से चल रहा है तो क्या हालत होती। और संस्था और समिति में अंतर भी आप समझ सकते हैं। अंतर क्या है, सिंपल है कि भाई संस्था अमूर्त है और समिति मूर्त है, सीधी सी बात है। संस्था नियम है तो नियम दिखता नहीं है, और समिति जो है व्यक्ति होते हैं वो दिखते हैं। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है, समिति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, नहीं किया जा सकता हस्तांतरित। संस्था रूढ़िवादी प्रकृति की होती है, कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप नियम के हम सदस्य नहीं होते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समिति का सदस्य, और किसी भी समिति में संस्था जरूरी है। संस्था नियम कार्य प्रणालियां हैं, ठीक है ना। और देखिए समिति व्यक्तियों का समूह है, तो ये रहा बेसिक